गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी भी वही चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम में। आगे टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पिछली कक्षाओं में हमने एक्सपोनेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जैसे एक्सपोनेंट होता क्या है, कोई भी रियल नंबर है, जैसे a है, इसको टॉप ऊपर दाहिनी तरफ, इसके ऊपर दाहिनी तरफ n की पावर है। मतलब ये नंबर जो है, ये रियल नंबर कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। अगर मान लो रियल नंबर 2 है, इसका पावर 3 है, 3 यहां लिखा हुआ है दाहिनी तरफ ऊपर, तो ये क्या होगा, 2 जो हो आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। ये तो हो गया आपका एक्सपोनेंट। इसके कुछ लॉज हैं जो कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, इसमें भी आगे थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे करके हम जो लॉज है उसको भी बताते जाएंगे। जैसे देखिए 17 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 की पावर 4। यहां बेस क्या है, 17 है, और पावर क्या है, एक पर 5 और एक पर 4 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17 बेस रहेगा, पावर दोनों जो है जुट जाएंगे 5 प्लस 4, यानी हो जाएगा 17 की पावर 9। तो लास्ट के किस पर है, बेस a है, a की पावर कितना है आपका m है, दूसरा है मल्टीप्लाइड बेस a ही है, पावर n है। तो क्या हो गया आंसर, a की पावर m प्लस n। a होगा, इस बेस पर इसको किया गया। तो ये हो गया आपका पहला ला। दूसरा देखिए a की पावर 2 और इसका होल का पावर जो है 7। तो a क्या हो जाएगा, ब्रैकेट जब हटेगा तो a की पावर 2 इंटू 7, यानी a की पावर 14। ये हो जाएगा आपका a की पावर n है, होल का पावर m है, तो हो जाएगा a की पावर n इंटू m, यानी a की पावर n m। ये हो जाएगा दूसरा ला। आई बात समझ में। तीसरा देखते हैं, (23) की पावर 10 डिवाइडेड बाई 23 की पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, तो 23 की पावर 10 माइनस 7, यानी डिवीजन है, बेस सेम है, तो ए पावर जाकर उधर माइनस हो जाएगा ऊपर। तो कितना हो जाएगा ये, 23 की पावर 3, यानी ए की पावर m है, दूसरा बेस है एक पावर n। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n। ये तीसरा ला हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं।
बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है। जैसे 7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 3, बेस अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन पावर जो है सेम है। तो क्या हो जाएगा, एक दोनों बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दोनों बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 7 9 जा 63 और बेस पावर हो जाएगा ऊपर 3। पावर केवल दोनों सेम है तो एक ही पावर जो है एक पावर लग जाएगा। ठीक, यानी a की पावर m है इंटू b की पावर m है, तो क्या हो जाएगा आंसर, a इंटू बी पावर m, पावर m। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन जब एक्सपोनेंट रेशनल नंबर या फ्रैक्शन के रूप में हो तब थोड़ा सा जटिल टाइप, टिपिकल टाइप है, लेकिन फिर भी आसान है। आप देखिए कैसे होता है। जैसे 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई बेस है 2 की पावर 1/3, ये पावर फ्रैक्शन के रूप में है। तो वही ला जो है, ला वही है, बेस सेम है और पावर दोनों जो है जुट जाएंगे। इसको बस केवल हमको हल कर लेना है, तो इसको अलग से हल कर लीजिए। 2/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 3, 2 प्लस 1 है यानी 3/3 यानी 1। तो क्या हो जाएगा, 2 का बेस 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 3/3 यानी 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 यानी आंसर हो गया 2। हमको क्या आंसर मिला, 2। दूसरा है 3 बेस पावर 1/5 होल का पावर 4। तो सेम है वही जो हमने 4 फार्मूले अभी बताए हैं उसी पर है। इसका क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 4/5। क्या हो गया आंसर, 3 की पावर 4/5। ठीक है, आगे देखिए। 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। अब यहां बेस सेम है, बेस सेम है, लेकिन पावर जाकर इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा, अलग से सॉल्व कर लीजिए। 1/5 माइनस 1/3 15, 5 3 15 3 3 5 5
-2/15 क्या हो गया पावर, ये हो जाएगा 7 की पावर -2/15, ये होगा आंसर आपका। ठीक है, बेस अलग अलग है। 13 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 13 17 क्या है 17 की पावर 1/3। बेस अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये 17 और 13 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 17 13 मल्टीप्लाई कीजिए, 17 इंटू 13 तिरस्ते 91, 13 कम 13 9 22 221, ये आंसर हो जाएगा 221 की पावर 1/3। पावर सेम हो जाएगा, एक पावर रह जाएगा, दोनों में से एक पावर लिखेंगे और इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। जैसे 64 है, 64 की पावर 1/2, ये है ब्रैकेट में, इसको पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं 64 ब्रैकेट में 64, यहां ये जो है आपका जो है ये ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगा। ये जो अगर ब्रैकेट हटेगा तो पावर चला जाएगा 1/2 के रूप में। अगर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो पावर हटेगा, ब्रैकेट हटेगा, ये रूट हटेगा तो 64 का पावर 1/3 हो जाएगा। ये है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन जानते हैं कैसे करते हैं, 64 को करते जाइए, सबसे छोटा 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, कितना होगा 2, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, आपको होल का पावर है 1/2। तो आगे क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कट करेंगे 2 से कटेंगे 6, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का आंसर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी आंसर हो गया आपका 8। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। अगर बेस ए है, कोई पावर नहीं है, पावर 1 है, नीचे भी बेस ए है, पावर 1 है, तो क्या होगा, ए की पावर 1 - 1 यानी ए की पावर 0। तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो आंसर क्या हमको मिलेगा, 1 मिलता है, यानी ए की पावर 0 का मान 1 होगा। कोई भी बेस है, जैसे 2 ही है, 2 की पावर 0 का मान हमको 1 मिलेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 2/2, ये कटेगा तो कितना आएगा आंसर 1,
तो किसी भी बेस का पावर जो है 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। आई बात समझ में? तो हो गया इंट्रोडक्शन में, और आगे एक्सरसाइज देखेंगे। 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन में खंड खंड करके दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है फाइंड, फाइंड FIND फाइंड, तो पहला क्या है 64 की पावर 1/2। तो आप जानते हैं 64 का फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आपको पता ही है। 64 में 2 से डिवाइड करिए, सबसे स्मॉलेस्ट संख्या क्या है 2, अगर जाता है तो ठीक है, नहीं जाएगा 3 से 4 से ऐसे करेंगे, तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 32, फिर अगेन 2 से करेंगे 16, फिर अगेन 2 से करेंगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक फैक्टराइज करते रहते हैं। तो कितना ये हुआ फैक्टर 2 2 2 2 2 2 6, मतलब 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 64 की जगह 2 की पावर 6, सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6, और होल का पावर कितना है 1/2। अब ये जो आपका ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये जो है पावर इसमें इस पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आपको जो है इंट्रोडक्शन में बताया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और 2 की पावर 3 का वैल्यू क्या होगा 2 3 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा 8। आंसर कितना हो जाएगा 8। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। दूसरा क्या है 32 की पावर 1/5, ये भी वैसे ही है जैसे हमने 64 की पावर 1/2 किया था, ये 32 की पावर 1/5, यानी 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे फैक्टराइजेशन किए थे 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 32 जो है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 5 टाइम्स है 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 की पावर 5। तो इसको क्या करेंगे 2 की पावर 5 लिख करके होल का पावर 1/5 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर यानी 2, क्या हो जाएगा आपका आंसर 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, इसी बेस पर सब है, जैसे 64 की पावर हाफ था, 32 की पावर 1/5 था, 125 की पावर 1/3 भी ऐसे ही होगा। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 3, यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 3 होल का ब्रैकेट में 1 की पावर 3। अब इसको जब तोड़ेंगे ब्रैकेट तो हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3,
3 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आंसर? 5 की 5 1 यानी 5। कितना होगा आंसर आपका? 5। आई बात समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन है, वो भी आपका फाइंड है। थोड़ा इसमें जो पावर है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पावर जो दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया है। पहला है क्या? 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2। यहां लिखेंगे 3 की पावर 2 होल की पावर 3/2। ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा आपका? 3 की पावर 3 यानी 3 3 टाइम्स 3 3 जा 9 3 जा 27। ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? अब अगला देख देते हैं, 32 की पावर 2/5। दूसरा है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। सेम जैसे अब तक करते आए हैं वैसे 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 यानी 2 की पावर 5। इसको लिखेंगे यहाँ 32 की जगह 2 की पावर 5 ब्रैकेट बंद, पावर है 2/5, ब्रैकेट तोड़ेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, 5 5 कैंसिल होगा, क्या होगा? 2 की पावर 2 यानी 2 टाइम्स आंसर होगा 4। आई बात समझ में? अगला एक्सरसाइज देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर थर्ड है 16 की पावर 3/4। सिक्सटीन का फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 यानी 2 की पावर 4। यहाँ लिखेंगे 16 की जगह 2 की पावर 4 होल का पावर 3/4, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? 2 की पावर 3 यानी 2 3 टाइम्स। आंसर क्या हो गया? 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, पसीना हो रहा है।
125 की पावर 1 माइनस 3, 125 की पावर 1 माइनस 3। अब यहाँ देखिए, अब तक पावर पॉजिटिव में था, माइनस में नहीं था। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिला है पावर माइनस में, तो वैसे ही फैक्टराइजेशन 125 का करेंगे। क्या होगा आपका 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 3। यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 3 होल की पावर -1/3, ब्रैकेट तोड़ेंगे, 5 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 5 की पावर -1 यानी 1/5। क्या हो गया आंसर आपका 1/5। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। तीसरा दिया है सिंप्लीफाई, तीसरा क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई। अब तक तो फाइंड वैल्यू था, अब सिंप्लीफाई है तो वो भी वैल्यू ही निकालना है, फिर भी उसको जैसे दिया हुआ उसको सिंप्लीफाई कीजिए। पहला क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब यहां देखिए, अब कौन सा इंट्रोडक्शन में पढ़ाए थे कि बेस अगर सेम हो, बेस 2 यहाँ है, बेस सेम हो तो पावर जो है आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ बेस 2 है तो 2 लिख करके पावर जो है 2/3 प्लस 1/5 ऐड हो जाएंगे। तो 2/3 प्लस 1/5 कहीं रफ पर कॉर्नर पर कर लीजिए, 15, 10 प्लस 3 यानी 13/15। ये क्या हो जाएगा आंसर 2 की पावर 13/15। ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है वन बाई 3 की पावर 3 होल का जो है पावर जो है 7। अब देखिए ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। अब इसको जो है ब्रैकेट जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं ब्रैकेट अभी रहने दीजिए, ये इसको करिए तोड़िए तो ये ऊपर जाएगा अगर तो 3 की पावर -3 हो जाएगा, और ब्रैकेट रहने दीजिए 7 पावर हो गया होल का। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर -21। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। यहाँ डिवीजन है, बेस सेम है तो डिवीजन है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये होगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। 1/2 में से 1/4 निकालेंगे तो आंसर मिलेगा 1/4। ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? आखिरी क्वेश्चन है
चौथा 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1/2। यहाँ देखिए बेस अलग अलग है, डिफरेंट है बेस, 7 और 8 है, लेकिन पावर सेम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर 1 जो है उसके ऊपर लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56 और पावर 1/2। ये हुआ आंसर और ये हुआ चैप्टर का एंड। अब यही चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू, हैव ए गुड डे।